हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 1.1। अभी उसका आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वापस से वही चीज बोला है, डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले जल्दी जल्दी। ठीक है, cos एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारा और बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहता है, इसको लेट कर लेना y, लेट y इक्वल टू ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसको y से लेट कर लिए और डिफरेंशिएट बोला है मतलब डेरिवेटिव करने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx y dy dx cos एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोग dy dx लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अभी कौन सा टर्म सबसे पहले सबसे आगे दिख रहा है आपको, सबसे आगे कौन सा दिख रहा है, cos दिख रहा है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन, और जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही एज इट इज लिख देने का। ठीक है, जो भी थीटा के जगह पे था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो भी अभी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो जो भी चीज x के प्लेस पे होता है उसको साइड में डेरिवेटिव में वापस से लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जो भी x के प्लेस पे था उसको मैंने साइड में डेरिवेटिव में वापस लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये डेरिवेटिव दोनों के पास चला जाएगा, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कर चुके कि x रेज टू n का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और a यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर 2 है, तो आंसर कांस्टेंट ही आने वाला है इसका। तो कभी भी a b c कुछ भी दिखा तो वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 लिखना है आपको। ठीक है, तो इतना हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 0 इज 2x, तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को करना था। फर्स्ट सम था ये। अभी हम लोग सेकेंड सम में मूव करते हैं। मार्कर थोड़ा, अभी सेकेंड सम क्या है हमारा, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, ये आपको समझ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी सेकेंड सम हम लोग करते हैं, आप अपना कॉपी कर लीजिए पॉज करके। सेकेंड सम क्या है, लेट कर लो शुरू में, y इक्वल टू अंडर रूट ई 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अभी सबसे पहला काम क्या है, डी बाई डी एक्स सब जगह अप्लाई करना, मतलब डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अंडर रूट ई पावर x2 प्लस 5। ठीक है, इतना हुआ। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले यहाँ पे मुझे रूट दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट दिख रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या था, ये पूरा टर्म जो मैं ऐसे ही लिख दूंगा वापस से, जो भी एक्स के प्लेस पे था वो टर्म मैंने वापस से लिख दिया, और जो भी x के प्लेस पे होता है उसको हम लोग साइड में डेरिवेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे पूरा का पूरा टर्म जो था ये दिख रहा था, तो इसको मैं वापस से लिख दूंगा यहाँ पे प्लस 5। तो अब ये डेरिवेटिव इसके पास भी चला जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा। ठीक है, तो 1/2 रूट ई 3x 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट डेरिवेटिव ई पावर 3x प्लस 2 प्लस डेरिवेटिव 5। डेरिवेटिव इसके बाद भी चला गया, इसके बाद भी चला गया। ठीक है, तो ये रख कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव वापस से आ गया और डेरिवेटिव में सबसे पहले कौन दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है सबसे आगे मुझे।
सबसे आगे ई दिख रहा है, और ई का ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आने वाला है मेरा सेम ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे ई रेस टू एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है 3x प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव मुझे साइड में वापस से लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2। तो जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव साइड में लिख दिया, प्लस अभी ये डेरिवेटिव 5, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको करेंगे हम लोग 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 5, अरे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस 2 और 5 ऐसा था, प्लस 2 भी था यहाँ पे ऊपर, मैंने प्लस 2 भूल गया, 5 और यहाँ पे लिखा प्लस 2 और ये 5, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली करता हूँ, अभी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव 2 के पास जाएगा तो 2 का डेरिवेटिव ये 0 कांस्टेंट का, ठीक है। इतना हो गया। अभी 3 प्लस 0 कितना होता है 3 होता है, तो उसको मैं लिख दूंगा 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई ई रेस टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बचा, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर dy/dx। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सेकेंड सम था हमारा। तो आपको कहीं भी डाउट रहेगा तो आप कहीं भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या तो एक बार वापस से देख सकते हो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो हम लोग थर्ड सम पे मूव होते कि थर्ड सम किस टाइप से है, ठीक है। तो थर्ड सम क्या दिया हमारा, log 10x/2, सिंपल एकदम। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट, मतलब dy/dx y इक्वल टू dy/dx log 10x/2, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम वही कि सबसे आगे कौन दिख रहा है, सबसे आगे मुझे log दिख रहा है, सबसे आगे log दिख रहा है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म होता है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे log के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है x के प्लेस पे, तो क्या आएगा इसका आंसर 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या है 10x है, 10x/2 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव x के प्लेस पे क्या था, यहाँ पे log x होना चाहिए था, लेकिन x के प्लेस पे 10x/2 है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे साइड में वापस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10x/2 कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, 1/10 कॉट होता है, तो उसको मैंने लिख दिया डायरेक्टली 1/10 कॉट होता है। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, अब यहाँ पे वापस से कौन सबसे आगे दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, जो भी x/2 था उसको साथ में लिखा, लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है x/2 है, तो इसका डेरिवेटिव हमें वापस से लिखना पड़ेगा x/2 साइड में, मल्टीप्लाई में जो भी x के प्लेस पे होता है उसका डेरिवेटिव साइड में करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10x होना चाहिए था, लेकिन 10x/2 है, तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 लिख दिया और x/2 का डेरिवेटिव साइड में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया cot x/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, cot x/2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो पीछे टेक्स्ट बुक में अलग आंसर होगा तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट करना नहीं करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो इतने में भी चलेगा और इसको एडजस्टमेंट थोड़ा कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, तो मार्क्स दोनों में मिलेगा जितना भी है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सम। अभी हम लोग मूव होते हैं फोर्थ सम में, ठीक है। तो फोर्थ सम हम लोग साइड में कर लेते हैं। तो फोर्थ सम में हमें क्या दिया है, फोर्थ सम में दिया है लेट y कर लेते हैं अंडर रूट 10 रूट x ऐसे दिया है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला काम dy/dx y इक्वल टू dy/dx और उस तरफ जो था वो, तो लिख दिया इतना। अभी सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले बाहर मुझे रूट दिख रहा है, ठीक है। तो रूट x का डेरिवेटिव मैंने बताया आपको कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट x के प्लेस पे क्या है 10 रूट x है, x के प्लेस पे
10√x है, तो उसका डेरिवेटिव साइड में लिखना पड़ेगा हमें 10√x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद, अब मैं लिखूंगा इसको 1/2 10√x मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो अब सबसे आगे क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, लेकिन x के प्लेस पे यहाँ पे √x है, x के प्लेस पे यहाँ पे √x है, तो √x का डेरिवेटिव हमें वापस से बाजू में लिखना पड़ेगा। जो भी x के प्लेस पे रहता है उसका डेरिवेटिव साइड में आता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 1/10√x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर √x मल्टीप्लाई, अभी √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर 1 इंटू सेक इंटू 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर √x ऊपर आ जाएगा, और अपन में 2 2 4 होता है, और अंडर रूट में 10x है और x है अंडर रूट के अंदर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10√x मल्टीप्लाई x हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया dy/dx। तो इस तरह से करना है, थोड़ा एडजस्टमेंट होगा उसमें तो चलता है, इतने भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने किया थर्ड सम फोर्थ सम। तो अभी हम लोग फिफ्थ सम पे मूव करते हैं। तो फिफ्थ सम हमारा क्या है, तो फिफ्थ सम देखते हैं हम लोग कि किस तरह से करना है फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम में हमें दिए cot क्यूब log x क्यूब। ठीक है, ये दिया है। अभी इसमें बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का सम दिखता है, जैसे sin स्क्वायर x दिखा, अगर cot 3x दिखा, मतलब कभी भी अगर पावर में साइन के ऊपर, कॉस के ऊपर, कॉट के ऊपर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अगर स्क्वायर या क्यूब दिखता है, तो उसको हम लोग को सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है। साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा डेरिवेटिव में, साइन होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर लिख देना है। कभी भी कोई भी सम में आएगा डेरिवेटिव में, तो क्या करना है, डेरिवेटिव में सबसे पहला काम इसको 3 को बाहर भेज देना है, cot x⁻3, ऐसा करना ही है आपको। ठीक है, कोई भी सम में ट्रिग्नोमेट्री के अगर पावर है बाहर, जैसे अगर 3/2 होता है पावर में, तो इसको मैं सबसे पहले बाहर कर देता, ब्रैकेट डाल के बाहर कर देता। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट y = cot क्यूब log x क्यूब। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि cot के ऊपर अगर क्यूब है, 2 है, 3 है, तो उसको बाहर लिख दो। तो y = क्या हो जाएगा, cot log x क्यूब ब्रैकेट 3, ये 3 को मैंने क्या किया, बाहर भेज दिया। ठीक है, बाहर भेज दिया। अभी यहाँ पे देखो, अब सबसे अगर मैं डेरिवेटिव करूं dy/dx y dy/dx cot log x क्यूब, और मैं लिखूंगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो dy/dx लिख दिए। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे अभी cot नहीं दिख रहा है, cot के पहले क्या दिख रहा है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या, पावर। तो कभी भी पावर का फॉर्मूला आता है, कभी भी पावर दिखता है सबसे पहले, तो x⁻n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x⁻n क्या होता है, nxn-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x समझो इसको अभी। ठीक है, ये x है और ये n है, तो क्या आ जाएगा 3x, x के जगह पे क्या है, cot log x क्यूब और 3-1, क्या किए, nxn-1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव साइड में करना पड़ता है, तो cot log x क्यूब। ठीक है, तो जो भी x के प्लेस पे था, उसका डेरिवेटिव मैंने साइड में लिखा। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, 3 cot log x क्यूब ब्रैकेट और 3-1 = 2 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव। अभी सबसे आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, cot दिख रहा है, तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x के प्लेस पे तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे log x क्यूब, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी अब यहाँ पे cot x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, cot log x क्यूब है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर
लॉग एक्स क्यूब, लेकिन एक्स के प्लेस पे ये था ना, तो इसका डेरिवेटिव अगेन बाजू में लिखना पड़ेगा मुझे। एक्स के प्लेस पे क्या था, लॉग एक्स क्यूब। मैं बाकी रफ कर देता हूँ और वापस से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया रहेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने x रेस टू n का फॉर्मूला लगाया, n x n माइनस वन, और x के प्लेस पे ये था, इसके लिए मैं साइड में इसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, x के प्लेस पे ये था तो इसका मैं डेरिवेटिव वापस से लिखा साइड में। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे लॉग, इसको मैं पूरा टर्म लिख देता हूँ वापस से, 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे सबसे आगे क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, लेकिन x के प्लेस पे यहाँ पे क्या क्यूब है, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो एक्स क्यूब लिखे और डेरिवेटिव वापस से x के प्लेस पे क्या था, यहाँ पे एक्स क्यूब था, इसके लिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वापस से साइड में। तो काफी लंबा चैन बनते जा रहा है ये, और ये अभी मैं 2 को अंदर भेज देता हूँ, तो 2 ये थीटा के पास नहीं जाएगा, ये थीटा होता है, इसके पास नहीं जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉट का क्यूब था, इसको बाहर भेज दिए थे यहाँ पे, तो इसको वापस से अंदर लेना है तो कॉट के पास ही जाएगा। तो इसको मैं जब अंदर भेजूंगा तो ये कहाँ जाएगा, कॉट स्क्वायर अंदर जाएगा, और ये थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस को मैं क्या करता हूँ, सबसे आगे लिख देता हूँ, तो माइनस को मैंने सबसे आगे लिख दिया, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे ये था। ठीक है, माइनस 1/x क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, तो इतना मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx। तो 3 × 3 = 9, तो इसको मैं 9 आगे लिख दूंगा। ठीक है, तो आप लिख लेना 9 आगे लिख देना, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरह से करना था ये सम, जो चैन बनते जा रहा था। ठीक है, जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव, फिर जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव, फिर जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव, ऐसे करते जाना है आपको। तो ये था 5th सम। अभी हम लोग 6th सम पे मूव करते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा सम करेंगे, इसके बाद वाला 6th सम करेंगे। ठीक है, तो 6th सम क्या है, लेट y इक्वल टू कितना दिया है, 5 साइन क्यूब प्लस 3। तो सबसे पहला काम डेरिवेटिव अप्लाई करना, d/dx y, d/dx 5 रेस टू साइन क्यूब 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे डेरिवेटिव करने के लिए, 5 रेस टू में कुछ है, 5 रेस टू में कुछ है। ठीक है, तो नंबर के पावर में कुछ रहता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसा a रेस टू x, नंबर के पावर में कोई भी टर्म रहता है तो आंसर आता है a रेस टू x log a, ये आता है। ठीक है, तो नंबर के पावर में कुछ भी कोई वेरिएबल रहेगा, x का टर्म रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, a रेस टू x log a, तो a रेस टू x, x के प्लेस पे पूरा टर्म जो ऊपर का है वो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई log a। ठीक है, क्या किए, a रेस टू x log a, लेकिन x के प्लेस पे कौन सा टर्म था उसका डेरिवेटिव साइड में करना पड़ता है, डेरिवेटिव जो भी x के प्लेस पे था, x के प्लेस पे क्या था, साइन क्यूब और ये 3। ठीक है, ये था। तो अब क्या करूंगा मैं, ये dx दोनों को दे दूंगा मैं, तो 3 साइन 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई log 5, और एक ब्रैकेट के अंदर जब dy/dx जाएगा तो साइन क्यूब x प्लस dy/dx ऑफ 3, इतना हो गया। इसको मैं रफ कर देता है फॉर्मूला। अभी मैंने आपको कभी बताया कि साइन के ऊपर क्यूब रहा, कॉट के ऊपर क्यूब रहा, कॉट के ऊपर स्क्वायर रहा, किसके ऊपर भी रहा तो उसको सबसे पहले हटा के क्या करना है, बाहर लिख देना है पावर में। कोई भी डेरिवेटिव का सम रहेगा तो उसको बाहर लिख देना है ब्रैकेट के। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आंसर, 5 साइन क्यूब x प्लस 3 मल्टीप्लाई log 5, और यहाँ पे क्या, अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन नहीं दिख रहा है डेरिवेटिव के लिए, सबसे पहले मुझे बाहर पावर दिख रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, x रेस टू n, तो nx n माइनस 1, nx n माइनस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव x के प्लेस पे क्या था, मतलब nx में बोल रहा हूँ ना, तो x के प्लेस पे sin x था, तो sin x का डेरिवेटिव साइड में करना पड़ेगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको 0 लिख दिए। अभी इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे, 5 साइन क्यूब x प्लस 3 log 5 मल्टीप्लाई में log 5, और अंदर है 3 साइन x का स्क्वायर
3 sin x का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा अभी 3 साइन स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज स्क्वायर होता है, और यहाँ पे डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है cos x, और ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 को मैं अंदर भेज दूंगा बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी आंसर हो गया अपना 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई log 5 ब्रैकेट में 3, ये जब स्क्वायर अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई cos x, तो ये हो गया फाइनल आंसर dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरह से करना था आपको डेरिवेटिव, जो चैन बनते जाएगा वैसा ऐसा करते जाना है। तो और भी समय, बहुत सारे समय इसमें, तो सारे समय हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 7 सम क्या दिया हमें, कोसेक रूट कॉस एक्स ये दिए, तो इसको लेट कर लिया हम लोग ने y इक्वल टू ए, और इसको डेरिवेटिव कर देंगे dy dx, y इक्वल टू dy dx कोसेक ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट cos x जो कि रूट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले मुझे कोसेक दिख रहा है, तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई कोसेक एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या था, उसका डेरिवेटिव साइड में लिख दो, एक्स के प्लेस पे क्या था, रूट कॉस एक्स था। ठीक है, तो अभी इसको मैं अच्छे से लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई कोसेक रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका दिख रहा है मुझे, सबसे पहले आगे क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स दिखता है। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव अगेन साइड में लिखना पड़ेगा, जो भी एक्स के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव वापस है, तो रूट सबसे पहले दिख रहा था तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे कॉस था, इसके लिए कॉस का डेरिवेटिव अगेन वापस है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे माइनस कॉट अंडर रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये रूट कॉस एक्स से डिलीट मत, मतलब यहाँ से कैंसिल मत कर देना, रूट कॉस एक्स कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉट के अंदर है, थीटा है और ये बाहर है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर dy बाई dx। तो इस तरह से फाइंड करना था डेरिवेटिव। तो ये कौन सा सम था हमारा, 7 सम था। अभी हम लोग करते हैं 8 सम करते हैं, 8 सम। ठीक है, 8 सम करते हैं, साइड में कर लेते हैं यहाँ पे 8। लेट y इक्वल टू 8 सम में क्या दिया हमें, log cos x क्यूब माइनस 5। सबसे पहला काम डेरिवेटिव अप्लाई करना, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई करना log cos x क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, log दिख रहा है, सबसे पहले log दिख रहा है, तो log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, 1/x, x के प्लेस पे क्या है, पूरा टर्म ये टर्म है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा नीचे 1/x, तो मैंने नीचे लिख दिया log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x के प्लेस पे पूरा टर्म था, तो ये टर्म मैंने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या था, पूरा टर्म था ये, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा साइड में। ठीक है, तो अभी 1/ लिखा इसको मैंने cos x क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई, अभी डेरिवेटिव यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, cos, तो cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन x, लेकिन x के प्लेस पे ये टर्म है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस साइन ये लिख दिया मैंने, और अभी x के जगह पे क्या था, x क्यूब माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव साइड में लिखना पड़ेगा x क्यूब माइनस 5। ठीक है, जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव अगेन, तो बार बार इसी तरह चैन रूल बनते जाएगा। तो अभी ये टर्म पूरा टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा
ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब 5 डिवाइड बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई। अभी डेरिवेटिव एक्स क्यूब क्या होता है 3x² होता है और -5 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। अब मुझे बताओ साइन बाय कॉस क्या होता है 10, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 10x³ -5 मल्टीप्लाई 3x²। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। तो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो 9th क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। 9th क्वेश्चन क्या दिया है, लेट y इक्वल टू कितना दिया है e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x ये दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, डेरिवेटिव अप्लाई करना, dy dx ऑफ y dy dx ऑफ e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, e दिख रहा है मुझे सबसे आगे, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻, जो भी चीज x के जगह पे है उसको ऐसे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही लिख दिया, लेकिन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव x के प्लेस पे क्या था, पूरा टर्म हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 sin स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इतना मैं रफ कर देता हूँ ऊपर का पार्ट ये, ठीक है। तो इतना आ गया, जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव साइड में। और मैंने कभी भी बोला कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखा अगर, तो उसको क्या करना है, ये स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर दे देना है, ठीक है। और ये वाले भी स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर दे देना है, ब्रैकेट के बाहर दे दिया मैंने और यहाँ पे चल दिया। कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर पावर दिया तो उसको ब्रैकेट के बाहर ही लिखना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई, अब डेरिवेटिव जाएगा अंदर, तो 3 ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव अंदर अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x साइन x² -2 ऐसे रहेगा और डेरिवेटिव अंदर अप्लाई हो जाएगा cos x का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन पहले नहीं दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट में बाहर पावर दिख रहा है, तो पावर दिख रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, nx n-1 x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1, लेकिन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x में बोल रहा हूँ ना इसको, x⁻n, तो x के प्लेस पे क्या है, साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 2 मैंने ऐसे लिखा, सेम चीज यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला दिख रहा है, x⁻n का फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या आएगा nx n-1, लेकिन x के जगह पे cos x है, तो इसका डेरिवेटिव हमें साइड में लिखना पड़ेगा cos x, तो ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x ब्रैकेट 3 × 2 is 6 और 2 - 1 is 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो साइन x हो जाएगा। और डेरिवेटिव साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो cos x लिख दिया मैंने, -2 × 2 is 4 और यहाँ पे cos⁻² कितना आ जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी, हाँ देख लेते हैं, e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x ब्रैकेट यहाँ पे 6 साइन x मल्टीप्लाई cos x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 cos x इंटू साइन x। तो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है, ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, इसमें भी साइन और cos है, इसमें भी साइन और cos है, तो इसमें 4 है और इसमें 6, तो जुड़ जाएंगे दोनों, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना होता है 10। तो e⁻³ साइन स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा साइन x इंटू cos x। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। लेकिन अभी इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, लाइन और इतना में लिखोगे तो ही चलेगा, और अगर छोटा करना चाहते हो
तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसको मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, तो यहाँ पे sin 2x लिखूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा, e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x ब्रैकेट 5 sin 2x। तो इतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये होगा मेरा dy बाय dx, डेरिवेटिव मुझे फाइंड होगा। तो इस तरह से करना था 9th सम को। तो अभी मूव होते हैं हम लोग 10th सम पे, ठीक है, 10th वाले सम पे। 10th सम क्या, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए अगर आपको करना है तो। जो फॉर्मूला में अगर साइड में ऐसा बताते जाते हो तो आप एक जगह लिखते जाइए और उसको याद करना कंपलसरी है, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको सब फॉर्मूले। तो 10th सम क्या है हमारा, तो 10th सम क्या है, लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग x स्क्वायर 7 ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट। तो 10th सम हमारा ये है cos स्क्वायर लॉग x स्क्वायर प्लस 7। तो मैंने कभी भी बोला है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर कुछ भी अगर नंबर है, कोई भी पावर दिया है तो उसको बाहर लिख देना है, ठीक है। तो मेरा नया सम क्या बन जाएगा, cos log x स्क्वायर 7 और होल रेज टू पावर 2। ये 2 को मैंने कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया। तो अभी बाहर भेज दिए तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले मुझे क्या लिख रहा है डेरिवेटिव में, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं dy dx y, dy dx cos log x स्क्वायर 7 होल रेज टू दी पावर 2। तो अभी सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, कॉस नहीं दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट के ऊपर पावर दिख रहा है। तो पावर कभी भी ऊपर दिखता है तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगता है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x, x के जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, और n माइनस 1 क्या किया मैंने, n x n माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, जो भी x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव क्या था, x के प्लेस पे cos log x स्क्वायर 7, इतना आ गया। अभी यहाँ पे अभी इसको मैं ऐसा अच्छे से लिख देता हूँ, 2 cos log x स्क्वायर 7 ब्रैकेट हटा देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, cos 2, ठीक है। 2 cos log x स्क्वायर 7 और 2 माइनस 1 इज 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई यहाँ पे अभी डेरिवेटिव, सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे cos दिख रहा है, सबसे पहले cos दिख रहा है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन x के प्लेस पे पूरा टर्म है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, x स्क्वायर 7, तो cos का लिखा मैंने माइनस साइन log x, ठीक है। अभी यहाँ पे x के प्लेस पे क्या था, ये टर्म था पूरा, तो इसका डेरिवेटिव वापस से मुझे साइड में लिखना पड़ेगा, log x स्क्वायर 7, इतना हो गया। अभी इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे थोड़ा सा, तो ये माइनस को अगर मैं आगे भेज दूं, आगे भेज दिया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई में था वो पूरा टर्म, log x स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई साइन log x स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे log सबसे आगे दिख रहा है, तो log का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या है, x स्क्वायर और 7 है, log के साथ जो भी जुड़ा होता है उसको नीचे भेज देते हैं। मल्टीप्लाई x के जगह पे क्या था, x के जगह पे था x स्क्वायर और 7 था, x के जगह पे x स्क्वायर 7 था, इसके लिए उसका डेरिवेटिव वापस ले बाद में, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा, और ये एक और फॉर्मूला वापस से बन रहा है मेरा, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहीं पे। देखो जो पिछले सम में था क्या था, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है 2 दिख रहा है, sin x मान लो इसको और cos इसको x मान लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस को माइनस ही रहेगा, sin 2 x के प्लेस पे क्या है, देखो x के प्लेस पे ये, तो मैं इधर पे लिख दूंगा log x स्क्वायर 7, समझे क्या किया मैंने, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा था मुझे 2 sin cos,
2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin 2x, x के प्लेस में तो पूरा का पूरा टर्म मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1/x² और 7 मल्टीप्लाई, अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं, x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसको फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल आंसर देखो, माइनस साइन 2 log x² 7 ब्रैकेट का थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ब्रैकेट कहां पे डालना है, ठीक है। डिवाइड बाय x² 7, ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड में और मल्टीप्लाई में साथ में क्या 2x, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लेके आना था आपको 10 सम का।